बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम मायूस मरीज़ों का मामला डिस्कस कर रहे हैं। चाहे मसला उनका इमोशनल हो, फिज़िकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, वो इस कैफियत में चले जाते हैं कि वो इलाज नहीं कराना चाहते। इलाज कराना तो दूर की बात है, वो मेडिसिन नहीं लेते। बुज़ुर्गों में तो ये कैफियत बेशुमार केसेस में देखी है कि वो कहते हैं कि हम मेडिसिन अब नहीं लेंगे, हमें नहीं सूट करती, हमें फिर और मसले छिड़ जाते हैं। एक मेडिसिन लेते हैं तो दूसरी फ़लाँ फ़लाँ चीज़ हमारी सेटल बड़ी मुश्किल से होती है, उसको वो खिलाना निकल जाता है। मेरा मैदा ख़राब हो जाता है, मेरी नींद, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा कहना होता है जिससे ये साबित होता है कि वो मज़ीद मेडिसिन नहीं लेते। मुझे 2 केस याद आ रहे हैं। एक केस एक बहुत बड़े टॉप मोस्ट मेडिकल डॉक्टर का था, प्रोफ़ेसर डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर का, तो जो हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ वो मेडिसिन नहीं खाते थे। दाँत इतने भींच लेते थे, कमज़ोरी के बावजूद, बुढ़ापे के बावजूद वो नहीं खाते थे, कुछ भी कर लें। और जब कोई ऐसी मेडिसिन देते थे, ड्रिप वगैरह, तो वो नहीं लगवाते थे, बहुत ज़िद करते थे। उनका जो बेटा था वो भी मेडिकल डॉक्टर, प्रोफ़ेसर डॉक्टर था। तो उनको पता चला, मेरे पास वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा मसला ये है कि मेडिसिन के बगैर तो वो चल ही नहीं सकते, एक दिन भी नहीं गुजार सकते। हर मुमकिन कोशिश कर ली है, रिक्वेस्टें करके, उनको समझा के, मना के, वो ज़िद पे अड़े हुए हैं, वो दवाई लेते ही नहीं हैं, मुँह खोलते ही नहीं। अब इस लेवल पे हम उनको कितनी देर ज़ोर से कुछ खिला सकते हैं। तो मेरे साथ उन्होंने डिस्कस किया कि ये मुझे पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में ज़रूरी नहीं है कि वो मुँह के अंदर जाए। अगर दाँतों पे लग जाए, ज़ुबान पे थोड़ा-सा भी लग जाए, 2-4 ड्रॉप पानी में ही हम डाल के दे दें तो काम शायद हमारा चल जाए। तो मसले उनके ये हैं। तो चूँकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैंने उनसे यही अर्ज़ किया कि मसाइल की बजाय हम इस मसले को अगर हल कर लें कि वो मेडिसिन लेना शुरू कर दें, तो बाकी काम तो आप करा रहे हैं, हॉस्पिटल से करा लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो हम देखेंगे। उन्होंने कहा हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, कोर यही है कि वो मेडिसिन लेना शुरू कर दें बस। बाकी बाद के मसले हैं कि होम्योपैथिक इलाज कराएँ या एलोपैथिक कराएँ या कोई और कराएँ। उन पेशेंट को जब मैंने, उन बुज़ुर्गों के लिए जब मेडिसिन दी, तो पहली ही डोज़ से वो राज़ी हो गए मेडिसिन लेने के लिए। अब मेडिसिन में आगे अर्ज़ करता हूँ, रूब्रिक भी। एक दूसरा केस है जिसमें एक लेडी, प्रोफ़ेसर लेडी, कॉलेज की प्रिंसिपल लेडी, उनके बेटे यूके में होते हैं। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि उनकी वालिदा मेडिसिन नहीं ले रही। आप कोई ऐसा तरीका अख्तियार कर सकते हैं कि वो मेडिसिन ले। उनका यही ख्याल था कि एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ले रही, लेकिन वो तो कोई भी मेडिसिन लेने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी कोई फ़ायदा नहीं है, जब भी मैं मेडिसिन लेती हूँ मेरे मसले इतने बढ़ जाते हैं, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होती, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, नहीं बस मैं ऐसे ही गुजारा करती हूँ, हर तरह की दवाइयाँ ले ले के तंग आ गई हूँ। उनको भी यही मेडिसिन दी। उन्होंने एक बात ख़ास बताई कि वो रात को सोती नहीं हैं और सोते वक़्त उनको ये ख़्याल तंग करता है कि खुदा न ख़ास्ता मैं मर गई, घर में ये जो खिलारा पड़ा हुआ है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, प्रॉपर सेटिंग नहीं। हालाँकि सब सफाई थी, सब कुछ था, कोई मसला नहीं था। लेकिन उनका ये ख़्याल था अगर मुझे मौत आ गई तो लोग आएँगे मेरे पास, मेरे पास से मुराद मेरे घर में, तो यहाँ तो देखें गंद पड़ा हुआ है। यानी मरने के बाद उनको छोटी-मोटी चीज़ें जो प्रॉपर नहीं थी, ऑर्गेनाइज़ नहीं थी, वो उनके दिल दिमाग में इस हद तक सवार थीं। मरने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, उसकी तो फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको इसी की फ़िक्र थी कि मेरा घर सेट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। इतनी बेनज़मी है, खिलारा है, बच्चे भी अपनी चीज़ें सही नहीं रखते, किचन भी साफ़ नहीं है, वॉशरूम भी प्रॉपर साफ़ नहीं है, इसका वो ज़िक्र करती थी। तंग आके सोचती रहती हूँ मैं रात भर कि ये मसला है। हालाँकि कोई ऐसी बात इतनी नहीं थी सफाई वाली जितनी वो कहती थी। इन दोनों पेशेंट्स को, बाकी भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो दवाई छोड़ बैठते हैं, हम नहीं लेते, तो उनकी भी यही दवा है, वजह कोई भी हो। मायूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं डिपेंडेंसी से, वो कहते हैं बस इसी तरह चलते फिरते इस दुनिया से चले जाएँ तो बेहतर है। ये उनके ज़हन में बहुत होता है। डीप सीटेड इनसिक्योरिटी होती है। वो ये नहीं चाहते कि अब वो मज़ीद लेटते चले जाएँ, लेटे पड़े हों, मुहताज पड़े हों और लोग उनका ख़्याल रख रहे हों, लोग कहें। और ये आमतौर पर सारे हाई लेवल के लोग होते हैं। इमोशनली तो होते हैं, प्रैक्टिकली भी प्रोफ़ेसर, डॉक्टर्स, बहुत सुलझे हुए, बहुत सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, परफेक्ट किस्म के लोग।
परफेक्शन के करीब लोग होते हैं, हर चीज़ फास्टिडियसनेस से करते हैं, खिलारा इनसे बर्दाश्त नहीं होता, सांस दमे के मसाइल भी आमतौर पर इनको होते हैं। लेकिन अहम तरीन बात ये होती है कि ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक रिलायबल रिस्पॉन्सिबल बड़े ओहदों पे काम करने वाले लोग होते हैं जिनकी ये कैफियत होती है। उनके पीछे मेन थीम यही होता है कि मायूसी इसलिए आती है कि अब जो स्टेज आने वाली है, अब मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मुहताज पड़ा हूँ, लेटा पड़ा हूँ, और मेरे मिलने मिलाने वालों को पता चले कि ये चल फिर नहीं सकता, चलना फिरना रुक जाए, कमज़ोरी बीमारी इस लेवल पे आ जाए तो वो मायूसी की अथाह गहराइयों में चले जाते हैं। पहले रूब्रिक देख लेते हैं, फिर मैं मेडिसिन अर्ज कर देता हूँ। रूब्रिक है, माइंड चैप्टर के अंदर है अलामत हमारे लिटरेचर में, माइंड चैप्टर के अंदर है डिस्पेयर, डिस्पेयर के अंदर है रिकवरी ऑफ, रिकवरी ऑफ के अंदर है थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू टेक मेडिसिन। वो ये फैसला कर लेता है अपनी मायूसी, उसकी अपनी जो मायूसी है कि इसके बाद अब दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं, यूज़लेस है, मैंने नहीं लेनी, मैं नहीं लेता। बहुत सारे पेशेंट लोग बताते हैं कि जब उनके आखिरी वक्त करीब आता है तो भी वो दवाई लेना नहीं लेना चाहते और कहते हैं दवाई का कोई फ़ायदा नहीं, अब मैंने दवाई नहीं लेनी। तो वो भी मायूसी की, यानी उनको नज़र आ रहा होता है कि अब मैं जाने वाला हूँ, इशारे मिल जाते हैं। और उसमें भी आर्सेनिक एल्बम बहुत अहम दवा है। अगर इंसान के अंदर सलाहियत मौजूद है तो वो वापस आ जाता है, अगर नहीं है तो वो पीसफुल डेथ की तरफ जाता है। लेकिन बहरहाल ये अलामतें होंगी तो दवाई तो इसलिए देनी है कि वो पेशेंट वापस ज़िंदगी की तरफ आए, लेकिन वो तो अल्लाह का निज़ाम है कि इसको कितनी ज़िंदगी किस तरह देनी है, कहाँ से देनी है, कहाँ से उसकी शिफा लिखी हुई है। होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, अगर मसला बहुत शिद्दत का है, पेशेंट ज़िद की इंतहा पे है, तो बड़ी पोटेंसी देनी चाहिए 1 ml। अगर दरमियाना है, दरमियानी ज़िद है, अभी स्टार्ट है, तो फिर 200 आर्सेनिक एल्बम 200, 10 कतरे सुबह 10 कतरे रात। आम तौर पर उसी दिन ही फ़र्क पड़ जाता है, वो राज़ी हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ बेहतरी आ जाती है। वो जो मायूसी है, वाज़े तौर पर वो समझते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, वो मायूसी छट जाती है। इतने पेशेंट्स देखे हैं, मुझे एक भी पेशेंट याद नहीं है जिसमें उस पेशेंट ने फिर दवाई शुरू नहीं कर दी, भले दवाई एलोपैथी की, भले हिकमत की, होम्योपैथी की, वो मेडिसिन लेने पर राज़ी हो गया, पहले ही दिन हो गया। और ये फ़ायदा ये है होम्योपैथिक मेडिसिन का कि आप उसको बग़ैर जायके के पानी की शक्ल, पानी सादा पानी में डाल के दे सकते हैं 10-12 कतरे, और उसका कोई जायका नहीं होता। पानी तो इंसान ने पीना है ना, पानी दवाई तो है नहीं उसमें, उसके ख्याल में पानी पीता है तो उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। आम तौर पर बहुत शिद्दत हो तो हर आधे घंटे बाद 3 दफ़ा भी दे सकते हैं। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।